नमस्कार, सुबह के 10 बजने वाले हैं और वक्त है दिन की सबसे बड़ी खबर का। देखिए, चुनाव की दहलीज पर खड़े बिहार में आज बहुत बड़ा दिन है और देखिए चुनावी सरगर्मी के बीच एक तरफ जहां कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होने वाली है और इस बैठक में चुनावी रणनीतियां तय होने वाली है, तो वहीं शाम को महागठबंधन पहला बड़ा चुनावी दांव चलने वाला है। तो आज क्या कुछ बड़ा होने वाला है आप देख सकते हैं। एक तरफ कांग्रेस कमेटी की बैठक की शुरुआत होने वाली है, महागठबंधन का अति पिछड़ा घोषणा पत्र जो है वो भी उसके बारे में बताया जाएगा, पर्दा उठेगा इस पर से भी। एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर सरगर्मियां तेज हैं और इधर सीमांचल की बात करें तो सीमांचल में असदुद्दीन ओवैसी जो है वो पहुंचे हुए हैं। तो इस वक्त एक बड़ी खबर और आपको बताते चलें, 85 साल बाद पटना में सीडब्ल्यूसी की बैठक हो रही है और ये बैठक जो है अपने आप में ही कई मायनों में महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इस वजह से क्योंकि कांग्रेस जो है 84 साल के बाद बिहार में बैठक करने वाली है सीडब्ल्यूसी की और बताया जा रहा है कि तेलंगाना की राह पर कांग्रेस जो है चल रही है। तो देखिए, अब से थोड़ी देर में ही पटना में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक शुरू हो जाएगी और कहा यह जा रहा है कि यह बैठक सिर्फ कांग्रेस संगठन की गतिविधि नहीं बल्कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी का बड़ा शक्ति प्रदर्शन भी है और इस बैठक में कांग्रेस के बड़े चेहरे शामिल होने वाले हैं। सूत्रों के हवाले से यह खबर मिल रही है, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी इस बैठक में शामिल नहीं होंगी, जबकि राहुल गांधी समेत कांग्रेस शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री इसमें शामिल हो रहे हैं। पार्टी का दावा यह है कि बैठक बिहार की राजनीति में सत्ता परिवर्तन का नया अध्याय इस बैठक में लिखी जा सकती है। लेकिन देखिए, जो खबर अभी फिलहाल ये मिल रही है कि इस बैठक में नहीं शामिल होंगी सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी, जबकि राहुल गांधी इस बैठक में शामिल होंगे। कांग्रेस शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। पार्टी का यह दावा है कि ये इस बैठक में बिहार की राजनीति में सत्ता परिवर्तन का नया अध्याय लिख सकती है। पटना में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक ऐतिहासिक मानी जा रही है क्योंकि इसमें देश भर के 170 से भी ज्यादा नेता, 3 कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष शामिल हो रहे हैं। तो पार्टी का फोकस जो है वो बिहार विधानसभा चुनाव पर है और तेलंगाना की तरह यहां पर भी रणनीति बनाने का दावा किया जा रहा है। कांग्रेस का आज महामंथन है और बिहार की धरती पर राजधानी पटना में 85 सालों के बाद पहला मौका है जब कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जो है वो बैठक होने जा रही है। क्योंकि चुनावी साल है और चुनावी साल के कारण जो है ये बैठक और भी महत्वपूर्ण हो जाती है और यहाँ पे राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, पहली बार ऐसा मौका होगा कि जो गांधी परिवार के तीनों जो चेहरे हैं वो पटना में मौजूद होंगे और कांग्रेस के तमाम बड़े चेहरे जो हैं वो आज इस महामंथन में जुटेंगे और देश भर के कांग्रेस के रणनीतियों के साथ खासकर बिहार की जो राजनीति है, जो चुनाव है, उसे लेकर के बड़े फैसले करेंगे। देखिए, सदाकत आश्रम कई मायनों में खास है। सदाकत आश्रम का जो ये भूमि है, यहाँ पे गांधी ठहरा करते थे और ये आज मुख्यालय है। यहाँ पर की जो आज तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, पीछे जरा देखिए, हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि दिखाइए। ये बड़े जो चेहरे हैं, ये कांग्रेस के ये बड़े कटआउट्स जो लगे हुए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल, प्रियंका और केसी वेणुगोपाल जो हैं वो उनकी एक बड़ी बड़ी होर्डिंग्स जो लगी हुई है। आपको बता दें कि यहाँ पे राहुल गांधी जो हैं वो जब पहुँचेंगे, पहुँचने के बाद सबसे पहले जो है ये ठीक सदाकत आश्रम के सामने, ये जो सामने लोन देख रहे हैं, यहाँ पे फ्लैग होस्टिंग जो है वो किया जाएगा। जिस तरह से मौसम खुला है, जैसे प्रकृति का आशीर्वाद मिल रहा है, उसी तरह से बिहार को भी आज एक संदेश मिलेगा और ये जो ऐतिहासिक धरती पे ऐतिहासिक पहल जो कांग्रेस करने जा रही है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की विस्तार की जो बैठक होने वाली है, उसमें बहुत सारे गहन चिंतन करने के बाद एक बिहार की बात होगी, देश की बात होगी, जो बिहार के मुद्दे हैं और देश के जो मूल मुद्दे हैं जैसे बेरोजगारी, जैसे पलायन, जैसे महंगाई, इन सारे मुद्दों पे चर्चा होगी। तमाम चीजें जो है यहाँ से आज तय होगी, बस इंतजार है तमाम बड़े चेहरे राहुल गांधी और सोनिया गांधी के पहुंचने का। कैमरा पर्सन दीपक के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। कांग्रेस की तेलंगाना मॉडल का टोटका। देखिए, आज वर्किंग कमेटी की बैठक में तेलंगाना मॉडल पर चर्चा होगी और आपको ये बता दें कि तेलंगाना में वर्किंग कमेटी बैठक के बाद ही वहां पर सरकार बनी थी और एक बड़ी जीत हुई थी। इसी को देखते हुए बिहार में भी ये मॉडल अपनाया जा सकता है। बिहार में वर्किंग कमेटी की बैठक हो रही है और कांग्रेस का ये साफ संदेश है बिहार में कि हाशिए पर अब नहीं रहेगी पार्टी।
खुद को राजनीति के केंद्र में स्थापित करने की तैयारी में जुटी हुई है कांग्रेस। अपनी खोई हुई जमीन को फिर से हासिल करने की कोशिश में है। आज सदाकत आश्रम बनेगा कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन का मंच। सदाकत आश्रम में यहां पर शक्ति प्रदर्शन का ये मंच बनेगा कांग्रेस के लिए। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की आज बैठक होने वाली है और ये बैठक अपने आप में ही महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ आपको बता दें कि तेलंगाना मॉडल का यहाँ पर टोटका जो है वो बताया जा रहा है कि आजमाया जा सकता है, क्योंकि इस बैठक में बताया जा रहा है कि तेलंगाना मॉडल पर चर्चा होगी। आपको ये बता दें कि तेलंगाना में वर्किंग कमेटी बैठक के बाद ही वहां पर सरकार बनी थी, बड़ी जीत हुई थी और इसी को देखते हुए बिहार में भी ये आजमाया जा सकता है। वर्किंग कमेटी की बैठक हो रही है और आपको बताते चलें कि यहाँ पर अब ये कांग्रेस जताना चाह रही है कि हाशिए पर कांग्रेस नहीं रहने वाली है। देखिए, कांग्रेस नेता शकील अहमद खान ने सीडब्ल्यूसी की बैठक पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की राजनीति में सीडब्ल्यूसी का खास महत्व है। वहीं सीएम फेस पर उन्होंने कहा है कि सब कुछ तय है, जल्द ही इसकी घोषणा की जाएगी। सीडब्ल्यूसी बहुत ही गरिमामय प्रेजेंस होती है और राज्यों को ये जिम्मेदारी मिलती है, तो उस राज्य के लिए, उस राज्य में रहने वाले कांग्रेस के लिए ये बहुत एक अच्छा अवसर होता है देश भर के अपने नेताओं से, अपने पार्टी के शीर्ष नेताओं से मिलने का। सीडब्ल्यूसी यहाँ हो रही है, उत्साह है, जोश है और सीडब्ल्यूसी में बहसें जो होंगी वो शाम तक आपके सामने आएगी। मौजूदा सरकार को जाना है, यह तय है, उसके लिए हर कवायद हो रही है। सीटों का मामला हो या सब तय हो चुका है, बस आपको बताने की जरूरत है। सीटों का मसला सब तय है, आपको बता देंगे। किसको बताएंगे? आप लोग ने बताएंगे, बता देंगे। और देखिए, कांग्रेस बैठक को लेकर पवन खेड़ा का बयान सामने आया है। पवन खेड़ा ने कहा कि आज की बैठक लोकतंत्र को बचाने को लेकर बड़ी बैठक है। आज की बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा होगी। साथ ही बैठक में चर्चा के बाद कई प्रस्ताव भी पारित होंगे। पवन खेड़ा ने कहा कि यह समय का चक्र है, जो ऊपर होता है वो नीचे आता है और जो नीचे है वो ऊपर आएगा। जिस भवन में आप, जिस प्रांगण में आप खड़े हैं, ये गवाह रहा है आज़ादी के संग्राम। बहुत ऐतिहासिक भूमि पे हम खड़े हैं। जाहिर सी बात है, एक ऐतिहासिक क्षण है और यहाँ से जो संदेश निकलेगा वो ना केवल बिहार के लिए, ना केवल देश के लिए, अपितु पूरे लोकतंत्र के लिए एक ऐतिहासिक संदेश यहाँ से आज निकलेगा। कांग्रेस नेता मीरा कुमार ने कहा कि कांग्रेस और बिहार की जनता के लिए ये बेहद महत्वपूर्ण दिन है। सीडब्ल्यूसी की बैठक जो है लंबे समय के बाद बिहार में हो रही है, इससे कांग्रेस पार्टी और मजबूत होगी। बिहार की जनता को मेरी शुभकामनाएं हैं। बिहार उन्नति करे, बिहार प्रगति करे, बिहार में जो लोग हैं वो आगे बढ़े और ये तभी संभव होगा जब वो कांग्रेस का साथ देंगे और खुलकर देंगे। और तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता सदाकत आश्रम से जुड़ रहे हैं रवि एस नारायण। रवि, सीडब्ल्यूसी बैठक को लेकर क्या अपडेट है? फिलहाल खबर यह मिल रही है कि सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी शामिल नहीं हो रही हैं। को लेकर के 2-3 जानकारियां जो हैं वो तेजी से आ रही हैं। पहली बात कि जो सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी के आने की जो बात थी वो सुबह तक चल रही थी, लेकिन ये कांग्रेस की तरफ से लगभग पक्का हो गया है कि सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी जो है वो सीडब्ल्यूसी की बैठक में नहीं शामिल हो रही हैं। राहुल गांधी जो है वो पटना एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं और पटना एयरपोर्ट पर जो कांग्रेस के तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनके तरफ से भव्य जो है वो स्वागत किया गया और वहां से राहुल गांधी जो है वो निकल चुके हैं। अभी से थोड़ी देर के बाद ये तस्वीरों के जरा देखिए कि ये सदाकत आश्रम में वो पहुंचेंगे। और लेकिन रवि, क्या वजह है कि वो लोग नहीं आ रही हैं? बड़े बड़े कटआउट, बड़े बड़े पोस्टर्स लगाए गए। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पे कांग्रेस की तरफ से इसका कारण नहीं बताया गया है। बोला है कि व्यक्तिगत कारणों से जो है वो नहीं आ रहे हैं। सोनिया गांधी को तबीयत को लेकर के भी बात कही जा रही है, लेकिन कांग्रेस ने फिलहाल ये तय किया है कि ये बैठक जो है उतनी ही मजबूती से चलेगी। हालांकि आपको बता दें कि प्रियंका गांधी का ना सिर्फ यहाँ पे आना था, लेकिन साथ साथ मोतिहारी में उनकी दौरा भी था, महिला संवाद उनका था। महिला संवाद जो है पटना में भी करने वाली थी, तो वो तमाम जो चीज़ें हैं वो कैंसिल हो गई हैं और यहाँ पे प्रियंका और राहुल जो है सोनिया गांधी जो है वो नहीं पहुंचेंगे। राहुल गांधी यहाँ पे रहेंगे और तमाम जो बड़े नेता जो तस्वीरों में आपको दिखाई पड़ रहे होंगे सदाकत आश्रम के इस रोल में अजय माकन के साथ, सभी बड़े चेहरे जो हैं, राहुल गांधी थोड़ी ही देर में यहाँ पे पहुंचेंगे और पहुंचने के बाद
यहाँ पे झंडोत्तोलन करेंगे और बैठक जो है वो शुरू हो जाएगी। तो तमाम लोग जो हैं वो उनका इंतज़ार कर रहे हैं। और चूंकि देखिए आज की बैठक जिन मायनों में खास कहा जा रहा है कि जिस तरीके से कांग्रेस ने 1990 के बाद अपना जनाधार खोया और जैसे जैसे आरजेडी का प्रभुत्व यहाँ पे बढ़ा है, कांग्रेस जो है वो लगातार जो है वो पीछे चलती गई। एक बार फिर से कोशिश है कि यहाँ पे कांग्रेस फिर से अपनी ताकत को है मजबूती से बनाए। और यही कारण है कि राहुल गांधी को देखा होगा आपने कि पिछले एक साल में लगभग 6 से 7 बार जो है वो यहाँ पे पहुँच चुके हैं और लगातार वोट अधिकार यात्रा से लेकर के। और कोशिश इस बात की गई कि यहाँ पे अब CWC की बैठक भी की जाए, क्योंकि आपको पता है, आपने भी बताया कि जिस तरीके से तेलंगाना में एक बड़ी लड़ाई थी लेकिन CWC की बैठक की गई, वहाँ पे रणनीति बनी, वहाँ पे सरकार बनी। कोशिश इस बात की है कि जो खोई हुई जनाधार है कांग्रेस का उसको मजबूती से हासिल किया जाए और ये बताया जाए कि कांग्रेस जो है वो पिछलग्गू पार्टी जो है वो नहीं रहेगी। तो आज का ये तमाम बड़े लोगों का यहाँ पे जमावड़ा और जो महामंथन है वो इस बात को लेकर के होगी। तो सबको इंतजार है, थोड़ी देर में यहाँ पे राहुल गांधी पहुंचेंगे और बैठक शुरू होगी। जी बिल्कुल रवि, और एयरपोर्ट, पटना एयरपोर्ट से सदाकत आश्रम की दूरी भी बहुत ज्यादा नहीं है, तो बहुत जल्द यानी कि राहुल गांधी वहां पर पहुंचने वाले होंगे। और क्या कांग्रेस जो है इस बैठक के जरिए ये दिखाना चाह रही है कि इस बार कांग्रेस जो है वो कमजोर बिल्कुल भी नहीं है, हाशिए पर नहीं जाएगी और बड़े भाई की भूमिका निभा सकती है कांग्रेस, ऐसा कोई संदेश? देखिए निश्चित रूप से। और आपने देखा होगा कि यहाँ पे पिछले 6 महीनों में कांग्रेस ने जिस ढंग से रणनीति बनाई, यहाँ पे जो प्रदेश अध्यक्ष थे अखिलेश सिंह उनको बदला, उससे पहले जो है जो प्रभारी थे बिहार के भक्तचरण दास उनको बदला। दोनों बड़े चेहरे को अचानक से बदल करके पूरे बिहार में चौंका दिया था कि आखिर पूरा टेन्योर पूरा होने से पहले ही दोनों बड़े चेहरे बदले जाते हैं। और यहाँ पे प्रभारी के तौर पर अल्लाह वरू को लाया जाता है और राजेश राम जो दलित चेहरा है उन्हें यहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता है। अगले 6 महीनों में प्रभारी ने लगातार जिलों में घूमकर जो जिला अध्यक्ष हैं वो बनाया। जो संगठन पिछले 25-30 सालों से यहाँ पे संगठन जो है वो नहीं बन पाया था उसकी यहाँ पे बनाई गई। और अब लगातार जो है यहाँ पे वारूम तैयार किया गया है। और कोशिश इस बात की है कि चुनावी साल है और कांग्रेस जो है इस बार मजबूती के साथ आए और कोशिश इस बात की है कि उनका जो है मजबूती इस चुनाव में गठबंधन के रूप में बड़ा हो, क्योंकि पिछले बार आपने देखा होगा कि 70 सीटें उनको हासिल मिली थी लड़ने के लिए, लेकिन सिर्फ 19 सीटें जो है वो जीत पाए थे। तो कोशिश इस बात की भी है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जो हैं वो हासिल की जाए और ज़्यादा से ज़्यादा सीटें तभी हासिल की जा सकती है जब कांग्रेस अपने यहाँ पे मजबूत हो। तो ये कोशिश है और उनका स्ट्राइक रेट कैसे बढ़े इस पर काम हो रहा है। तो आज इस बैठक के जरिए कोशिश इस बात की है कि अपने सहयोगियों के साथ पूरे रवि, आपको रोकना चाहेंगे, ग्राफिक्स के जरिए एक बार दर्शकों को समझा देते हैं कि आखिर ये जो CWC की बैठक हो रही है वो आखिर महत्वपूर्ण क्यों है। और आपको ये बता दें कि देखिए आखिर पिछले बार जब यहाँ पर चुनाव हुआ था 2020 में तो पार्टियों का प्रदर्शन कैसा रहा था। आप देखिए सीटें कितने पर लड़े और कितनी पर जीत हुई थी, आप देख सकते हैं। बीजेपी को अगर देखेंगे तो 110 पर पार्टी बीजेपी 110 पर लड़ी और इसकी जीत कितने पर हुई आप देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर दिखाते हैं आपको। 74 पर जीत हुई थी बीजेपी की, आरजेडी 144 पर और 75 पर जीत हुई थी। तो वोट प्रतिशत आप देखिए बीजेपी का 19.46 और 23.11 वोट प्रतिशत के साथ बीजेपी और आरजेडी का यह था। अब देखिए कांग्रेस का अगर आपको दिखाएं तो 70 सीट पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा, लेकिन जीत कितने पर हुई? मात्र 19 सीट कांग्रेस ने पिछली बार चुनाव में जीता था। और वोटिंग प्रतिशत की बात करें तो 9.48% था। तो आप समझ सकते हैं कि वोटिंग प्रतिशत कितना कम रहा। और यानी कि ये भी कहेंगे कि पिछली बार 70 सीटों पर कांग्रेस ने चुनाव लड़कर महज 19 सीट पर ही जीत कर पाई थी। इसी वजह से इस बार पूरे दमखम के साथ जो है तैयारियां कांग्रेस की तरफ से की जा रही है और सीटें भी इस बार कांग्रेस जो है वो ज्यादा चाह रही है। और रवि हमारे साथ बने हुए हैं। रवि, एक बार दर्शकों को आप भी समझाइए कि ये जो CWC की बैठक है वो किन मायनों में महत्वपूर्ण हो जा रही है इस बार के विधानसभा चुनाव के लिए? देखिए राहुल गांधी के साथ तमाम बड़े चेहरे जो यहाँ पे आज पहुंच रहे हैं और CWC की जो बैठक होगी उसके कई बड़े मायने हैं। देखिए सबसे बड़ी बात है कि ये जो चुनाव है ऐसे वक्त में है जहाँ पे लेकर के राहुल गांधी जो हैं वो पूरे देश भर में एक बात निकाल रहे हैं। जो SIR हुआ है उसे लेकर के पूरे देश भर में चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने पहली बार ऐसा हुआ है कि राहुल गांधी बिहार में लगभग 15 से 17 दिन यहाँ तक रुके हैं और पूरी यात्रा उन्होंने की है। तो उनको पता है कि अगर बिहार
बिहार में जो बड़ा उनको मुद्दा मिला है और यहाँ पे अगर चुनाव में वो बेहतर परफॉर्मेंस करते हैं तो पूरे देश भर में उनकी शाख जो है वो बढ़ेगी। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि कांग्रेस जिस तरीके से कमजोर हुई है बिहार में, उसे कैसे मजबूत किया जाए, और उसे मजबूत करने को लेकर के ही जो है पिछली बार आपने देखा होगा कि ये बात बेहद चर्चा में रही कि जो गठबंधन की सरकार है वो सरकार बनने में सिर्फ 15 सीटें जो है वो कम रही थी, और जो वोटों का जो प्रतिशत था सत्ता में जो है और जो नहीं है सिर्फ 12,000, बहुत कम वोट। और ये सीधा आरोप जो है कांग्रेस पर लगा था कि इतनी ज्यादा सीटें दी गई है, सिर्फ 19 सीटें जीत कर आए, अगर ये कांग्रेस बेहतर परफॉर्मेंस करती तो सरकार बन सकती थी। बिल्कुल, तो इस परफॉर्मेंस बार बेहतर करने की दिशा में भी ये बैठक अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। नजर बनाए रखिएगा रवि, पूरे दिन हमारी भी नजर रहेगी। बहुत शुक्रिया इन तमाम अपडेट्स के लिए। देखिए 25 सितंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भागलपुर आ रहे हैं। सीएम सनहौला प्रखंड के अरार पंचायत में लाभुकों से संवाद करेंगे, साथ ही कई योजनाओं का शिलान्यास और चंडीगढ़ स्थान स्थित खेल मैदान का उद्घाटन करेंगे। तो मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही है। सीएम नीतीश के आगमन को लेकर लोगों में भी काफी खुशी देखी जा रही है। तो आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार योजनाओं की सौगात जो है वो दे रहे हैं बिहार वासियों को। अब देखिए सीएम जो है सनहौला प्रखंड के अरार पंचायत में लाभुकों से संवाद करने वाले हैं, साथ ही कई योजनाओं का शिलान्यास करने वाले हैं, और यहाँ पर क्या क्या सौगात ला रहे हैं सीएम वो भी आप देख पा रहे हैं। बताते चलें आपको, भागलपुर में सीएम का आगमन होने जाने वाला है। चंडीगढ़ स्थान स्थित खेल मैदान का भी यहाँ पर उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करने वाले हैं, जिसको लेकर तैयारियां की जा चुकी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भागलपुर आ रहे हैं। सनहौला प्रखंड के आरआर पंचायत में मुख्यमंत्री का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर तैयारी जोर शोर से की जा रही है। जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार बिहार के कई जिलों का दौरा कर रहे हैं, तो इसी क्रम में कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भागलपुर पहुंच रहे हैं। सनहौला प्रखंड के आरआर पंचायत में कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे, साथ ही साथ खेल मैदान का भी वो उद्घाटन करने वाले हैं। कैसी तैयारी आप लोगों की है? मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं। हम लोगों की तैयारी पूरे जोर शोर से है। माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन का मुख्य उद्देश्य बिहार विधानसभा के पूर्व स्पीकर स्वर्गीय सदानंद बाबू का प्रतिमा का अनावरण करना है। उसके बाद खेल मैदान का करेंगे। उनके बाद जो है ये जो स्टॉल लगा हुआ है सभी योजनाओं के बारे में जानकारी लेंगे। यहाँ से 1 किलोमीटर दूर में महादेव स्थान में एक फील्ड है, वहाँ पर जा करके जनसभा को संबोधित करेंगे। ये उनका शेड्यूल है। तो आप लोगों की तैयारी? हम लोगों की तैयारी लगभग पूरी हो गई है। जो बचा हुआ है वो हम लोग करवा रहे हैं। बस इंतजार माननीय मुख्यमंत्री जी का है। चलिए तस्वीर देख लीजिए कि यह खेल मैदान है जो कि आरआर पंचायत के चंडिका स्थान स्थित है, और 9,95,000 की लागत से इस खेल मैदान को बनाया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस खेल मैदान में पहुंचेंगे और इसका उद्घाटन करेंगे। साथ ही साथ जो स्टॉल लगाए गए हैं वहां पर लाभुकों से वह संवाद भी करेंगे। इस खेल मैदान के बन जाने से कस्तूरबा आवासीय विद्यालय, मिश्रीलाल हाई स्कूल के बच्चे सहित आसपास के जो स्कूल के बच्चे हैं उन्हें यहाँ पर फिजिकल एक्टिविटी करने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18 भागलपुर। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी 26 सितंबर को मोतिहारी के गांधी मैदान से चुनावी शंखनाद की शुरुआत करेंगी। प्रियंका गांधी के मोतिहारी दौरे और चुनावी सभा को लेकर तैयारियां जो है वो जोरों शोरों से चल रही हैं। गांधी मैदान में देखिए 4 बड़े पंडाल बनाए जा रहे हैं, जिसमें लाखों लोगों के पहुंचने की संभावना है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता अवनीश कुमार सिंह। चुनाव को लेकर तैयारी शुरू हो गई है और सभी राजनीतिक दल अपने अपने तरफ से रैली में भी जुट गए हैं। देखिए जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं ये मोतिहारी का ऐतिहासिक गांधी मैदान है, और 26 सितंबर को गांधी परिवार की बेटी और कांग्रेस की सांसद प्रियंका गांधी इसी गांधी मैदान से जनसभा को संबोधित करेंगी और बिहार विधानसभा के चुनावी शंखनाद की शुरुआत भी करेंगे। देखिए तैयारी जोर शोर से चल रही है। कई पंडाल जो है वो बनाए जा रहे हैं गांधी मैदान में, और काफी संख्या में लोगों के जुटने की संभावना है। वैसी स्थिति में हर प्रमंडल, इस प्रमंडल में जो खासतौर पर तमाम जो लोग हैं वो यहाँ आएंगे। शिवहर, सीतामढ़ी, बगहा, बेतिया, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, ये तमाम इलाकों के लोगों की भी आने की संभावना है, और इसी को लेकर तैयारी जो है वो जोर शोर से चल रही है। कांग्रेस के नेता काफी उत्साहित हैं प्रियंका गांधी की इस रैली को लेकर, क्योंकि कांग्रेस इस बार फ्रंट फुट पे खेलना चाहती है, और इसीलिए प्रियंका गांधी की रैली जो है वो बापू की कर्मभूमि चंपारण में प्रस्तावित है। तो वैसी स्थिति में तैयारी जोर शोर से चल रही है, और प्रियंका गांधी इसी बापू की कर्मभूमि से जो है चुनावी शंखनाद की घोषणा करेंगी। और वैसी स्थिति में कांग्रेस भी उत्साहित है, क्योंकि प्रियंका गांधी का कार्यक्रम पूर्वी चंपारण में हो रहा है। तो वैसी स्थिति में तैयारी भी हो रही है। कांग्रेस के कार्यकर्ता उत्साहित है, नेता उत्साहित है, क्योंकि कुछ ही दिन बाद जो है चुनाव की घोषणा भी होगी और सभी लोग चुनावी मैदान में जाएंगे। तो वैसी स्थिति में
प्रियंका गांधी के इस रैली को लेकर तैयारी अंतिम चरण में है। अवनीश कुमार, न्यूज 18 मोतिहारी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।